हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 1 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आगे जिया यान और साओ को एक साथ रखने की कोशिश करती है और जिया को क्या पता वो अपने हाथ से ही अपना सुहाग उजाड़ रही होती है। इधर यान और साओ एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और उन दोनों की फीलिंग्स फिर से एक दूसरे के लिए जागने लगती है। दूसरी तरफ जिया उन सारे लोगों को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग यान के बिजनेस में प्रॉब्लम खड़ी ना करे, पर वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। पर जिया हार नहीं मानती। इधर साओ यान से अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है 10 साल पहले मैं तुम्हें छोड़कर गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम पर मेरा हक नहीं है, और मुझे ये भी लगा कि मेरे जाने के बाद तुम जिया को प्यार करने लगोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल के अंदर में मैं तुम्हें भूल नहीं पाई और ना ही तुम मुझे भूल पाए। मेरा वो फैसला गलत था जिसका पछतावा आज तक मुझे है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं कोई भी पछतावे के साथ ना जीऊं। और साओ यान के सामने अपने दिल की सारी बातें कर देती है तो यान का दिल भी साओ की तरफ पिघलने लगता है। कि यान और साओ घर आते हैं कि तभी उधर से जिया आती है और उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश होती है और वो उन दोनों की तरफ जा ही रही होती है कि तभी जिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि जिया एक सुई ले रही होती है बच्चा कंसीव करने के लिए। तो यान इस बात पर जिया को डांटता है और कहता है अब से तुम ये सुई नहीं लोगी। तो जिया कहती है अगर मैंने वो सुई नहीं ली तो मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी और मुझे बच्चे चाहिए, और वैसे भी मैंने आधा ट्रीटमेंट तो ले ही लिया है, अब कुछ ही ट्रीटमेंट बचा है, प्लीज मुझे मना मत करो। तो यान उसे कुछ भी नहीं कहता, पर साओ को बहुत ही बुरा लगता है जिया के लिए। आगे वो लोग जिया को घर लेकर जाते हैं तो यान जिया की ऐसी हालत देखकर टेंशन में आ जाता है और उसे भी बहुत अफसोस होता है जिया को ऐसे देखकर। आगे साओ को पता चलता है कि उसके पापा मरने वाले हैं और उसकी माँ उसके पापा को देखने के लिए गई, पर उसके पापा की वाइफ ने उन्हें मिलने के लिए नहीं दिया। तो साओ यान के साथ सीधा हॉस्पिटल जाती है तो उसकी माँ का बहुत ही बुरा हाल होता है। तो साओ अपनी माँ को संभालती है कि तब वहाँ पर उसके पापा की वाइफ आती है तो जिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसकी माँ को उसके पापा से मिलने दे, पर वो उन दोनों को मिलने नहीं देती और कहती है जितना दुख मैंने सहा है अब तुम लोग भी सहोगे। अब मैं तुम दोनों को उनकी शक्ल तक देखने नहीं दूंगी, जितना मैं उनके लिए तड़पी हूँ उसी तरह तुम लोग भी तड़पोगे। तो जिया कहती है अगर आप मेरी माँ को मिलने नहीं देना चाहती कम से कम मुझे तो पापा से मिलने दीजिए, मैं उनकी बेटी हूँ। तो उसके पापा की वाइफ कहती है इसका क्या सबूत है कि तुम उनकी बेटी हो, तुम एक रखेल की बेटी हो, इसलिए उनकी बेटी कहना अपने आप को बंद करो। और साओ के पापा की वाइफ उन दोनों की खूब इंसल्ट करती है और उन्हें वहीं पर रोता बिलखता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है। तो साओ अपनी माँ को संभालती है तो यान को उन लोगों की हालत देखी नहीं जाती। आगे साओ के पापा की मौत हो जाती है और साओ अपने पापा की शक्ल भी नहीं देख पाती तो बेचारी पूरी तरह गम में डूब जाती है। तो जिया को साओ की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो उसे पैम्पर करने की कोशिश करती है। आगे साओ बिना बताए वहां से चली जाती है। जब जिया को इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो यान को भी इस बारे में बताती है। तो यान जैसे ये सुनता है कि साओ फिर से गायब हो गई है तो वो पूरी तरह बौखला जाता है और वो हर जगह साओ को ढूंढता है। तो यान की मेहनत रंग लाती है और उसे साओ मिल जाता है। तो यान सीधा साओ के पास जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। तुम पिछली बार मुझे इसी तरह छोड़कर चली गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर यान साओ के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इधर जिया बहुत ही टेंशन में होती है कि साओ कहाँ चली गई, उसे कुछ हो तो नहीं गया, पर उसे क्या पता उसका पति उसी की दोस्त को उसकी सौतन बनाने की तैयारी कर रहा है। मुझे यान और साओ की समझ में नहीं आती। अगर वो 10 साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे तो उन दोनों को जिया को बता देना चाहिए था। अगर जिया जानती कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो वो खुद ही उन दोनों के बीच से हट जाती, पर इस तरह उन दोनों का कोई हक नहीं बनता कि वो लोग जिया की फीलिंग्स के साथ इस तरह खेले। बेचारी जिया ने अपने पति के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसका पति उसके ही पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ा रहा है। पर कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है और इस यान कुत्ते का भी दिन आएगा जब इसे पता चलेगा कि इसने क्या कीमती चीज खोई है। जब इसके पास वो कीमती चीज थी उसने उसकी कदर नहीं की, लेकिन जब वो उसे खो देगा तब उसे पता चलेगा। आगे जिया के देवर रेन की एंट्री होती है जो वो पढ़ाई के सिलसिले में जिया के पास रहने के लिए आया हुआ होता है। तो रेन जिया से पूछता है अगर मैं यहाँ आपके साथ रहूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जिया कहती है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि तुम हमारे साथ रहोगे। तो रेन कहता है आपको तो अच्छा लगेगा पर आपके पति को शायद अच्छा ना लगे। तो जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेकार की बातें सोचना बंद कर दो, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तो रेन फ्रेश होने के लिए चला जाता है कि तभी जिया देखती है कि रेन के सारे कपड़े गंदे हैं। तो जिया उन सारे कपड़ों को धो देती है
और उन्हें सुखाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रेन आ जाता है और अपनी भाभी से वो बाल्टी छीन लेता है और कहता है, आपको किसने कहा मेरे कपड़े धोने के लिए, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो जिया कहती है, जब तुम बच्चे थे तब भी मैं ही तुम्हारा ये सारा काम करती थी और मैंने तुम्हारा सब कुछ देखा है, इसलिए मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे का काम करते हुए कभी भी नहीं थकती। आगे साउसी भी घर आ जाती है तो जिया साउसी को देखकर बहुत ही खुश होती है और जिया साउसी से पूछती है, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। तो साउसी कहती है, मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ और वैसे भी यान ने मुझे अपनी ऑफिस में काम दिया है तो मैं उसी के साथ मिलकर काम करूंगी। तो जिया ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि तभी यान की नजर रेन पर पड़ती है तो वो रेन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? तो रेन यान से अच्छे से बात नहीं करता तो यान को भी गुस्सा आ जाता है। तो जिया उन दोनों के गुस्से को शांत करती है। रेन को यान से इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि उन दोनों के पापा के मरने के बाद यान ने कभी भी रेन की देखभाल नहीं की और ना ही वो उससे कभी भी मिलने गया था। बस जिया ही थी जिसने रेन का ख्याल रखा और उसे हमेशा सपोर्ट किया। आगे यान रेन को कहता है, तुम यहाँ पर कैसे रहोगे, यहाँ पर तो एक भी कमरा खाली नहीं है। तो रेन कहता है, बेबी रूम तो खाली है ना, वैसे भी आप दोनों का कोई बच्चा नहीं है तो मैं उसी रूम में रह लूंगा। तो यान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है तो जिया उसे शांत करती है और रेन को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे साउसी और जिया साथ में सोते हैं तो साउसी जिया को कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? तो जिया कहती है, हाँ कहो ना। तो साउसी कहती है, अगर लाइफ में मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर दिया हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर देना। तो जिया कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने क्या गलत किया है? तो साउसी कहती है, फ्यूचर में कभी भी मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पराया मत करना और हम दोनों की दोस्ती को इसी तरह बरकरार रखना। तो जिया कहती है, ठीक है, अगर फ्यूचर में तुमसे कोई भी गलती हो जाएगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिया साउसी को ये बात कह तो देती है पर उसे क्या पता साउ उसके ही पति को चुराने के फिराक में है और एक औरत कभी भी उस औरत को माफ नहीं कर सकती जिस औरत ने उसके हंसते खेलते घर को उजाड़ा होता है और उसके पति को भी उससे छीना होता है। अगले सुबह जिया अपने देवर को उठाती है और कहती है, मुंह हाथ धो लो, चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। पर रेन उठने से मना कर देता है तो जिया उसे जबरदस्ती उठाती है। तो रेन कहता है, भाभी हमेशा आप मेरे साथ जबरदस्ती ही क्यों करती हो, आपको जो मन करता है आप मुझसे वो करवा लेती हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो जिया इस बात पर हंसने लगती है। तो रेन कहता है, भाभी इस बुढ़िया लुक से बाहर आओ, कहीं भैया आपसे बोर होकर आपको ना छोड़ दे। अगर आप इसी तरह बुढ़िया लुक में रहती रहीं तो कोई भी आपसे उब जाएगा, इसलिए खुद को बदलो और स्टाइलिश रहो। तो जिया कहती है, मैं इसी तरह में खुश हूँ और तुम्हारे भैया मुझसे कभी भी बोर नहीं होंगे, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो और जल्दी से नहा धोकर खाने पर आओ, समझे? इधर यान और साउसी साथ में मिलकर काम करने लगते हैं और साउसी यान के करीब जाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। तो सन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि साउसी हमेशा उसके काम में टांग अड़ाती रहती है और सन को यही सब अच्छा नहीं लगता। तो सन साउ को उल्टा जवाब देता है तो यान को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो सन को धमकी दे देता है कि अगर उसने फिर से साउ से बदतमीजी से बात की तो वो यहाँ से जा सकता है। और यान सन को साउसी के अंडर काम करने को भी कहता है तो बेचारा सन यान की बात मान लेता है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं होती और बेचारा खुद के पेट पर लात भी तो नहीं मार सकता, तो इसलिए उसे साउ के अंडर ही काम करना पड़ता है। तो सन मैगी से साउ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार साउ और यान के बीच क्या चल रहा है, उन दोनों का क्या रिश्ता है जो यान इतना साउ के लिए फेवर करता है। तो मैगी कहती है, मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, बस मुझे इतना पता है कि वो दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। कि तभी वहाँ पर साउ आ जाती है और सन को कहती है, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना ही है तो तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, इधर उधर मुँह मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और साउ सी उल्टा सन को ही खरी खोटी सुनाकर है। तो सन कहता है, अगर तुम यान सर की फेवरेट हो या तुम दोनों के बीच कुछ चल भी रहा हो, लेकिन तुम ये याद रखना कि यान सर की वाइफ जिया है और तुम जैसी आई गई लड़की कुछ दिनों के लिए ही यान सर का मन बहला सकती है और उनका सोना बाबू बन सकती है, लेकिन यान सर की वाइफ तो जिया ही कहलाएगी। तुम जैसी लड़की सिर्फ यान सर का दिल बहला सकती है, उनकी वाइफ नहीं बन सकती। तो साउ को जिया का नाम सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सन को कहती है, अब से तुम यान के सामने मुझे पाओगे क्योंकि अब से यान पर सिर्फ मेरा हक है, अब से यान का साथ सिर्फ मैं निभाऊंगी, कोई और नहीं। और साउ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर जिया खाना लेकर जा रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है और जिस गाड़ी से जिया का एक्सीडेंट हुआ होता है वो बंदा इस ड्रामा का सेकेंड मेन लीड जैन होता है और वो पैसे से एक लॉयर होता है। तो जैन जिया को कहता है, तुम ठीक हो ना? तो जिया उल्टा जैन पर ही भड़कने लगती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा सारा खाना गिर गया, क्या तुम्हें गाड़ी चलाने की अकल नहीं है?
और उल्टा जिया जैन पर ही भड़कने लगती है। तो जैन कहता है गलती तुम्हारी है और सुना तुम मुझे रही हो, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम रॉन्ग साइड से चल रही थी, मैं तो अच्छे से ही जा रहा था। अगर मैं अपने कार का डैशबोर्ड चेक करूं तो इसमें गलती तुम्हारी निकलेगी ना कि मेरी, इसलिए मुझ पर ब्लेम ठोकना बंद करो। ये लो मेरा कार्ड और मेरे गाड़ी का हर जाना भर देना। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जिया को जैसे ही पता चलता है कि जैन एक लॉयर है बेचारी की, तो हवा ही टाइट हो जाती है। आगे जिया यान को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है तो यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो साव के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बिजी रहता है। आगे जैन यान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। तो साव जैसे ही जैन को देखती है तो वो सीधा जैन के गले जाकर मिल जाती है। तो यान को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो साव जैन को यान से मिलाती है क्योंकि साव ने ही जैन को एब्रोड से यहाँ पर बुलाया होता है यान के कंपनी के लीगल मैटर को हैंडल करने के लिए। इधर सन जिया के पास जाता है और उसे जाकर हिंट देता है कि यान का कोई चक्कर चल रहा है। तो जिया जैसे ये सब सुनती है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और उसे डर भी लगने लगता है कि कहीं सन सच तो नहीं कह रहा। आगे यान जैन का इंटरव्यू लेता है और उसे एक टास्क देता है और कहता है अगर तुम इस टास्क में पूरा उतर गए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख लूंगा, अगर नहीं उतरे तो उसके आगे क्या होगा तुम जानते ही हो। तो जैन कहता है तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। तो यान कहता है कंपनी मेरी है और इसमें किसी भी एम्प्लॉय को रखने के लिए मुझे उसका टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो जैन कहता है मैं अपने काम में पूरा खरा उतरूंगा। आगे जैन साव को कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, क्योंकि तुम अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाई हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा 10 साल पुराना प्यार अभी भी वैसा ही है, वो तुमसे वैसा ही प्यार करता है? मुझे नहीं लगता, मुझे उसे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह बदल गया है। क्या तुम्हें उस इंसान पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा? मेरी बात मानो, प्लीज इन सब झमेले में मत पड़ो। तो साव कहती है तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं पछतावे से नहीं मरना चाहती। अगर मुझे बाद में पछताना ही है तो मैं उसे करके पछताऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि यान मुझसे अभी भी प्यार करता है और मैं भी यान से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ही जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें गलत क्या है। तो जैन साव को समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस राह पर चल रही है उस राह पर बहुत ही कांटे बिछे हुए हैं और उसे बाद में जाकर बहुत ही तकलीफ होने वाली है। पर साव जैन की एक भी नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती है। इधर जिया साव से अपने दिल की बातें करती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है कि यान का बाहर में कोई चक्कर चल रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया है। तो साव जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। जिया जिस लड़की से पूछ रही होती है कि उसके पति का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, वो लड़की तो उसके सामने ही होती है पर उसके आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी होती है जिस वजह से वो अपनी प्यारी दोस्त का असली चेहरा नहीं देख पाती।